पधारे। हुकुम पधारो। जोड़े से ही पधारे। भगवत ध्यानं महा भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ओम भूर्भुवस्सुः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यायेजानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाख्य पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभु मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शोभनार्थे पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। मुखवासार्थे फलताम्बूलेन लवङ्गं समर्पयामि। हिरण्यदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। व्यास पूजनम महा शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव की जय। व्यास भगवान की उतारो ऐसा की
जी राजा बन गए सजनी, राम जी राजा बन गए सजनी, सिया महारानी को पुकारो ए सखी, सिया महारानी को पुकारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। जय श्री राम, जय श्री राम। कपूर की बाती, जगमग जोत जले दिन राती, जगमग जोत जले दिन राती, कंचन ताल कपूर की बाती, कंचन ताल कपूर की बाती, जगमग जोत जले दिन राती, जगमग जोत जले दिन राती, ये छवि पे बल भर जाऊं ए सखी, ये छवि पे बल बल जाऊं रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो ए सखी, ये उतारो ए सखी, उतारो रे सखी, रे उतारो रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी। जय श्री राम, राजा राम। कर्पूर घोरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सांवरिया सेठ की जय, जगदम्बे मात की जय, सतगुरुदेव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विराजे नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं
माधवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। करारविन्देन पदारविन्दं मकारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र तत्राच्युतदानकथा प्रसङ्गम्। अतः सकलकल्याणप्रदायिनी श्रीमद्भागवत कथा प्रारभ्यते सावधानहोत्या शृणु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, सावलिया सेठ की जय, द्वारिकाधीश की जय। आइए प्रभु नाम का आश्रय बड़े भाव से उच्चारण। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी
बलिहारी भोले शंकर त्रिपुरारी गंगा जी की बलिहारी श्री भोले शंकर त्रिपुरारी गंगा जी की बलिहारी भोले शंकर त्रिपुरारी गंगा जी की बलिहारी श्री अवध बिहारी सीता जी सरयू जी की बलिहारी अवध बिहारी सीता जी सरयू जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी गंगा जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी गंगा जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी गंगा जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री गंगा जी की बलिहारी गंगा जी की बलिहारी श्री सरयू जी की बलिहारी सरयू जी की बलिहारी श्री गंगा जी की बलिहारी गंगा जी की बलिहारी बोलिए यमुना मैया की जय गंगा मैया की जय सरयू मैया की जय प्रयागराज की जय भागवत महापुराण की जय भूतेश्वर महादेव की जय सद्गुरु देव की जय निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतो द्रवसंयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भजेव्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तिचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सुपीच्यगोच्यमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नंदनंदन ब्रज जन वंदन भक्त और चंदन भक्त वांछा कल्पतरु वैकुंठनाथ बाल कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंचस्थ उपस्थित विप्र देवों को चरण वंदन करते हैं। मंचस्थ उपस्थित संगीतज्ञ एवं भागवत पांडाल में विराजित
रसिक प्रेमी श्रोता भक्त मातृशक्ति बाल गोपाल सभी को व्यास पीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूप भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा के षष्ठम सोपान में हम प्रवेश करते हैं। पुनः सभी भक्तों का व्यास पीठ से स्वागत, अभिनंदन। कल कथा विश्राम के समय आपने भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। गोपियों के आमंत्रण पर ठाकुर जी बाल सखाओं को संग में लेकर के माखन चुरावे जाते हैं। गोपियां शिकायत करने के लिए जाती, मैया तेरो लालो ठीक ना करे, मटकी फोड़े माखन खाए, गोप ग्वालों को खिलाए, बच जाए तो वानरों को लुटाए। ये अच्छी बात नहीं है। भागवत कथा में गोपियों की बहुत सुंदर शिकायत है। भगवान जय मैया यशोदा सा। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया, ये गोपियों की शिकायत है। मैया संभाल अपने लाला को, तो को पता है क्या करेंगे। गाय दुहने का समय हुआ नहीं, उससे पहले तेरो लालो आए बछड़ों को छोड़ देता है। वत्सान मुंचन, वत्स यानी गाय के बछड़े, मुंचन यानी छोड़ना, गाय के बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े दूध पीकर के मस्त हो जाते हैं। समय पर पात्र लेकर हम दूध निकालवे जाए तो गैया के आंचल में कुछ नहीं होता। हमारी सास, हमारे ससुरा हमें फटकार लगाते हैं, या लाड़ी तो दिन भर मोबाइल ही देखवा मेरे, गाया ने चारों नी ना क्यों। हमें फटकार मिले। वत्सान मुंचन जबकि छोड़ देता है बछड़ों को। ये मैया ने कहा, गोपी एक बात बता, तेरे दूध पर किसका अधिकार है? तेरे लाला का है ना? तो गाय के दूध पर किसका अधिकार है? उसके बछड़ों का। अब तुम करते क्या हो गोपी? बछड़े को छोड़ो, गैया ने आंचल में दूध उतारा, बछड़े को खींच करके खूंटे के बांध दो और सारा दूध निचोड़ लेती हो। जबकि नियम तो ये है गोपी, पहले बछड़े दूध पी करके थन से मुंह हटा ले, फिर यदि आंचल में कुछ बचा हो दूध, वो आपके लिए है। पर आप तो उसको तो थोड़ा पिलाओ, सारा निचोड़ लेती हो। तो मेरो लालो बहुत अच्छो करे, गैया के बछड़ों को उनका अधिकार दिला रहा है। ये तो अच्छी आदत है मेरे लाला में कि बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने यह शिकायत भी नहीं मानी। तो एक गोपी ने कहा, मैया तेरो लालो आए और माखन चुराए, इसका क्या? ओ गोपी, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत? शिकायत करने आई? तेरे घर का मेरे लाला ने एक लोंदा माखन खा लिया हो, तू मेरे यहाँ से 10 माखन की हंडिया ले जाना।
मैया ऐसी बात नहीं है, खाने की वस्तु खा लिया कोई बात नहीं, पर वो तेरो लालो खाए तब ना, ये तो सबको साथ में पूरी मंडली को लेके आता है। अच्छा, तो मेरे लाला में ये भी अच्छा गुण है, अकेला नहीं खाता है, सबको खिलाने के बाद खाता है। तो ये मेरे लाला की शिकायत करने जैसी बात है, अकेला थोड़ी खा रहा है, वो सबको खिला रहा है। ये भी बात मैया ने नहीं मानी। एक गोपी ने कहा ठीक है मैया, भांडम बिनकती, मटकी फोड़ देता है, उसका क्या? माखन खाए सो खाए, गो ग्वालों को खिलाए तो खिलाए, बच जाए तो वानरों को लुटाए, कोई बात नहीं, तेरे लाला में सब जीवों के ऊपर दया करने की आदत है, खिलाने दो। पर मटकियां फोड़ दे, दूसरे दिन माखन किसमें भरे, रोज नहीं लाऊं। अच्छा, मेरो लालो मटकी भी फोड़ दे, कितनी अच्छी आदत है मेरे लाला में। अब तुम क्या करती हो गोपी, साल 2 साल में एक बार मटकी खरीद कर लाती हो, तो बेचारे कुम्हार का धंधा कैसे चले? उसका तो बिजनेस डाउन हो रहा है ना, रोज फोड़ेगा, रोज नहीं लाना पड़ेगी, तो उसका तो धंधा, उसको तो रोजगार मिल रहा है ना। तो मेरे लाला को कुम्हार की भी कितनी चिंता है, उसका भी धंधा चला रहा है। ये बात भी मैया ने नहीं मानी गोपी की, ये तो अच्छी आदत है। कहने का मतलब यशोदा गोपी की एक बात भी स्वीकार नहीं करती। और मैया यशोदा क्या, आज की जितने भी माताएं हैं वो सब यशोदा जैसी, अपने लाला की कोई बुराई सुने, कोई खोटी बात सुने। एक माँ स्कूल में शैतान बच्चे को दाखिला दिलाने गई, शैतान था, 3 स्कूल बदल दिए, शैतानी ज्यादा करे। तो 4थे स्कूल में दाखिला दिलाने गई, मास्टर जी से कहा मास्टर जी वैसे तो मेरो लालो मस्ती नहीं करे, फिर भी मान लो क्लास में कभी थोड़ी धमाल मस्ती करे, तो इसके पास में जो भी विद्यार्थी बैठा हो ना, उसके जोर से तमाचा मारो, उसके तमाचा पड़ेगा ना तो ये चुपचाप शांत बैठ जाएगा, पर मेरे लाला को हाथ मत लगाना, पास वाले को ठोक देना पर उसको नहीं। तो हर माताएं यही होती, अपने लाला को सब बचाना चाहती। देखो, एक अर्थ में तो इस श्लोक का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, वत्स यानी गाय के बछड़ों को छोड़ देता है, एक अर्थ तो ये है। पर अध्यात्म में अर्थ होता है हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब हम भगवान की ही संतान हैं। भगवान की भक्तों को भी वत्स कहा है, तो भगवान की ये बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर कि ठाकुर जी भक्तों को माया के बंधन से छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं। खूटे से जो बंधे हुए ना माया से, उस खूटे से हमें ठाकुर जी छोड़ देते हैं। तो ये तो अच्छी आदत है कि भगवान यदि हमें बंधन से छुटकारा दे। बाकी तो भगवान ऐसे किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करते, मतलब से करते हैं। बेमतलब ठाकुर जी किसी को नहीं तारते, जहां अपना मतलब सिद्ध होता हो ना, वहां ठाकुर जी उस जीव को तार देते हैं। गुजरात में एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, गजेरा जेतायो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, तारी गजरा जेतायो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तारियो तूने चामड़ा मडावने को गावने बजावने को गुणी का तारी है, गावने बजावने को गुणी का तारी है। ए जीरे नरसिंह मेहता
को तार्यो व्यवहार चलावने को वेदन सुनावने को जय देव तार्यो है। जय देव तार्यो है। भगवान ने जिसको भी तारा अपने मतलब से तारा। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को। गजराज को मुक्ति क्यों दे दी? सवारी पसंद आ गई कि बहुत बढ़िया सवारी करवाता है, तो अपने भी तो गाड़ी चाहिए स्कॉर्पियो। तार दिया गजराज को, आजा मेरे वैकुंठ में, मुझे रोज सवारी करवाना घुमाना, मतलब से तारा। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? मीराबाई रोज स्वादिष्ट व्यंजन बना करके गिरधर गोपाल को भोग लगाती थी। आरोगो गोपाल पकवान व्यंजन आरोगो। जीवान का बड़ा रसीला है कन्हैया। मीराबाई के हाथ के बने हुए पकवान बड़े स्वादिष्ट लगे। तार दिया, आजा मीरा, तू कलयुग में क्या करे, इस धरती पर क्या करे, मेरे वैकुंठ में आजा, रोज मुझे पकवान बना बना करके भोग लगाना, मतलब से तारा। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तार्यो तूने चामड़ा बढ़ावने को गावने बजावने को गुणिका तारी है। गावने बजावने को गुणिका तारी है। और मेरे भाई बहन, गुणिका को क्यों तारा? देखो, रोहिदास तार्यो तूने चामड़ा मढ़ावने को। रोहिदास माने रेदास, संत रेदास। क्या करते थे? जूते चप्पल चमड़े के बनाते थे, बहुत मजबूत टिकाऊ सस्ते सुंदर। ठाकुर जी को पसंद आ गए कि ये तो बहुत बढ़िया मजबूत जूते बनाता है। तार दिया, आजा रेदास मेरे वैकुंठ में, रोज जूते चप्पल मड़ मड़ के मुझे पहनाना, मतलब से तारा। गणिका को क्यों तारा? गणिका रोज अपने तोते को पढ़ाती थी, भजन सुनाती थी, बोल तोता राम राम। तोते को पढ़ाती तो उसका स्वर, उसके भजन तुझे बहुत मन को मोह गए। तार दिया गणिका को, आजा गणिका, तू बहुत बढ़िया गाती है, मेरे वैकुंठ में आजा, रोज मुझे भजन सुनाना, मतलब से तारा। गजराज तार्यो तूने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है। रोहिदास तार्यो तूने चामड़ा मढ़ावने को गावने बजावने को गुणिका तारी है। गावने बजावने को गुणिका तारी है। नरसिंह मेहता को तार्यो व्यवहार चलावने को। नरसिंह मेहता को क्यों तारा? मेहता जी का मतलब जो अकाउंट्स रखे, हिसाब किताब, उसे मेहता बोलते हैं। राज दरबार में पहले मेहता ही होते थे जो हिसाब किताब रखते थे। नरसिंह मेहता का हिसाब किताब तुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं। तार दिया, मेहता जी आ जाओ मेरे वैकुंठ में, मेरे वैकुंठ का हिसाब किताब देखना, क्योंकि मुझे भी तो अपना व्यवहार चलाना है जगत में। तो नरसिंह मेहता को तार्यो व्यवहार चलावने को। और नरसिंह मेहता तो भाई कोई ज्यादा पुराने नहीं, 400-500 साल पुरानी कलयुग की ही ये कथा है। कितना प्रेम था सांवरिया सेठ के प्रति, इतना लगाव था, जो भी हुंडी लिख देते द्वारिका नाथ को भरना पड़ती, आगे पीछे वो दौड़ते थे। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता
मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। 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 पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। ओ राखी पत प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। प्रकट भये खंभ फाड़ प्रकट भये तार्यो भूमि को सारो बार रे सांवरा गिरधारी। तार्यो भूमि को सारो बार रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। ये राणा जी ने विष दियो है छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष दियो है छल मीरा के साथ। विष प्याला अमृत भयो है। विष प्याला अमृत भयो है। राखी भक्ता की जाकी लाज रे सांवरा गिरधारी। राखी भक्ता की सारी लाज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी। नरसिंह मेहता को तार दिया भगवान ने अपना हिसाब किताब अकाउंट से देखने के लिए। जय देव को क्यों तारा? तो जय देव वेद मंत्र का उद्घोष बहुत शुद्ध करते थे। वेद मंत्र शुद्ध उच्चारण में बोलते थे। तार दिया जयदेव आ जाओ मेरे वैकुंठ में, रोजाना हमें वेद मंत्र सुनाना। तो मेरे कहने का भाव है ठाकुर जी ने जिसको भी तारा अपने मतलब से तारा। पर हम जितने भी यहाँ पांडाल में बैठे हुए हैं हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु आपने अब तक जिसको भी तारा है मतलब से तारा है। पर मैं न तो आपको सवारी कर सकता हूँ करवा सकता हूँ गज के समान, ना ही मैं मीराबाई के समान स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूँ, ना ही मैं रेदास के समान जूते चप्पल बना सकता हूँ, ना ही मैं गणिका के समान गा सकता हूँ, ना ही मुझे हिसाब किताब आता है और ना ही मुझे वेद मंत्र आते हैं। और ऐसे में हे गोपाल यदि आप हमें तार दोगे तो जगत में आपकी बड़ाई हो जाएगी। आप आंख उठा करके बोल तो सकते हो, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा प्रभु, नहीं तो सब यही कहेंगे रहने दो भगवान, सबको मतलब से तारा आपने।
यदि आप हमें बेमतलब तार दोगे तो बोलो जगत में आपकी बड़ाई होगी कि नहीं होगी? आप ये तो बोल पाओगे कि ऐसा नहीं कि मैं मतलब से तारता हूँ, मैंने पारला खेड़ा के ऐसे भक्तों को भी तारा है जो कुछ भी नहीं जानता था, उसका भी उद्धार मैंने किया। जगत में आपकी बड़ाई होगी। गोपियां मेरे भाई बहन शिकायत करने जाती, पकड़ के भी ले गई ललिता नाम की गोपी भगवान को, पर भगवान ने उसके साथ ऐसी लीला करी कि उसके पति का ही स्वरूप बना लिया। फिर गोपियों के मन में डर बैठ गया। सब गोपियों ने मंत्रणा कर ली, अब ना ही तो भगवान को निमंत्रण देना, ना ही कोई गोपी पकड़ेगी। कल से मैं पकड़ के ले जाऊं और मेरे बालम जी का रूप बना ले तो इसलिए ना कोई नहीं कि प्रभु की माखन चोरी लीला है मेरे भाई भाई। बहुत सारे कहते हैं क्यों गुरुजी भगवान ने चोरियां करी, हम करे तो कौन सी बड़ी बात। भगवान ने चोरियां करी, भगवान के पीछे सब हाथ धो के लगे, कृष्ण के पीछे तो सब हाथ धो के लगे। भगवान ने जो किया हम भी करें। पर मैं आपको बतला दूं, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया आप करना मत। भगवान श्री कृष्ण की लीला समझने की है, करने की नहीं। राम जी ने जो किया कर लेना, आपका जीवन मर्यादित हो जाएगा, सुसंस्कारित हो जाएगा। पर श्री कृष्ण ने जो किया उसे करना नहीं, मात्र समझना है। कृष्ण कथा समझने की है, राम कथा करने की है। भगवान ने क्या चुराया? माखन मिश्री। अब आध्यात्मिक दृष्टि से आप समझो तो आपको थोड़ा ठीक समझ में आएगा। माखन को अध्यात्म में बोलते हैं स्नेह। क्या बोलते हैं? स्नेह। और मिश्री को अध्यात्म में बोलते हैं प्रेम। अब आप बात समझ में आ रही है आपके? भगवान ने गोपियों का क्या चुराया? स्नेह और प्रेम की चोरी करने वाले बांके बिहारी हैं। कोई दोष मत देना कि भगवान ने चोरियां करी। अरे क्या चुराया ये समझो। भगवान ने गोपियों का स्नेह और प्रेम चुराया। रही बात मटकी फोड़ने की, मैंने आपको पूर्व में भी सुनाया, ये शरीर ही तो मटका है। ये शरीर पंचभौतिक शरीर ही मटका है। इस शरीर रूपी मटके के अंदर ही स्नेह रूपी माखन भरा है और मिश्री रूपी प्रेम भरा है। अब बोलो, जिस व्यक्ति के पास में न तो स्नेह है न प्रेम है, तो बिहारी क्या चुराने आएगा? उसके पास क्यों आएगा? तभी तो कहा जाता है कि भैया स्नेह और प्रेम रखो, ताकि ठाकुर जी आपके आसपास भटके, उसे चुराने की कोशिश